गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का फिर टॉपिक मैं लेके आया हूं। जैसे मैंने आपको वादा किया था कि चैप्टर 1 के हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं इससे पिछली वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 2 से रिलेटेड। और चैप्टर 2 से रिलेटेड मतलब स्क्रू थ्रेड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने मैं लेके आया हूं। 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 10 मार्क्स या 20 मार्क्स के, डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एंगल ऑफ बी ए थ्रेड्स। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि जो बी ए थ्रेड है उसका एंगल क्या है। तो आपको यहां पर बी ए थ्रेड हो गया, बी एस डब्ल्यू होगा, मेट्रिक थ्रेड होगा, इन सभी थ्रेड्स के एंगल आपको पता होने चाहिए माय डियर स्टूडेंट। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन जो आता है, ड्रॉ फ्री हैंड ड्रॉइंग, या ऐसे भी आ सकता है ड्रॉ नीट एंड क्लीन ड्रॉइंग अंडर द फॉलोइंग। नंबर 1 आपको क्या बनाना है। अब यहां पर अगर प्रॉपर आता है, नीट एंड क्लीन बनाना आता है, तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में सिर्फ एक चीज को पूछेगा। ये तो 2 मार्क्स का हो गया, एक चीज को पूछेगा, सिर्फ एक को। अगर मान लीजिए फ्री हैंड आता है तो कोई 2 पूछ सकता है, ठीक है, 4 भी पूछ सकता है, बट 4 नहीं, 2 हमेशा सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 पे बीएसडब्ल्यू थ्रेड का डायग्राम बना के दिखाना है। नंबर 2 एक्मे थ्रेड का डायग्राम बना के दिखाना है। नंबर 3 मैट्रिक थ्रेड का डायग्राम बना के दिखाना है। नंबर 4 स्क्वायर थ्रेड का डायग्राम बना के दिखाना है। पहले का आपको एंगल बताना है, दूसरे केस में आपको ड्राइंग बनानी है। याद रखना, उसमें सिर्फ 45 है, 47.5 है, 90 डिग्री है, जो भी एंगल है वो आप प्रॉपर लिख देंगे। इसमें फ्री हैंड ड्राइंग बना के दिखाना है। अगर लिखा है ड्रॉ नीट एंड क्लीन, तब आपको नीट एंड क्लीन बना के दिखाना है। अब यहां पर है शो द रिलेशन बिटवीन लीड एंड पिच। यहां पर पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो पिच जो है वन तिथ से दूसरी तिथ का, 2 तिथ का बीच का जो डिस्टेंस होता है वो पिच कहलाता है। बट लीड क्या है? लीड मतलब जब भी हमारा बोल्ट के ऊपर नट एक सर्कल लेता है एक एक्सल डायरेक्शन में, वो लीड कहलाता है। तो इनका रिलेशन बताना आपको, इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। अब यहां पर है डिफाइंड पिच। अभी बताया 1 तिथ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 तिथ से सेकंड तिथ तक का डिस्टेंस जो है वो पिच कहलाता है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आता है, 4 मार्क्स में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का हो गया। अगला क्वेश्चन है डिफाइंड अंडर द फॉलोइंग। सेम टाइप, यहां पर 2 मार्क्स का भी हो सकता है या 4 मार्क्स का हो सकता है। तो डिफाइंड अंडर द फॉलोइंग सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्क्स की थ्योरी। नॉमिनक्लेचर, सॉरी यहां पर पूछा गया नॉमिनल डाया, सेकंड नंबर पे रूट, सेकंड नंबर पे मेजर डाया, थर्ड पे रूट एंड क्रस्ट। अब अगर आपको ये दोनों याद करने हैं क्वेश्चन, नंबर 1 3 क्वेश्चन, थर्ड नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो इन तीनों को याद करने से बेटर है आप ये याद कर लो 7 नंबर क्वेश्चन। अभी हम उस पर भी चलते हैं। तो यहां पर आ जाते हैं वेयर द मैट्रिक थ्रेड्स आर यूज्ड। मतलब जरूरी नहीं है कि मैट्रिक थ्रेड का ही नाम पूछे, स्क्वायर थ्रेड का पूछ सकता है, एक्मे थ्रेड का पूछ सकता है, किसी भी थ्रेड के बारे में पूछ सकता है कि कहां पर ये यूज होते हैं या इनका क्या फंक्शन है। तो मैं जब भी आपको पढ़ाता था, इससे पिछले जितने भी वीडियो बनाई है मैंने स्क्वायर चैप्टर की, तो कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक के साथ यूजेस जरूर बताए हुए हैं कि इसका यूज यहां है, इसका यूज यहां है। अगर इन केस कहीं पर आपको इंफॉर्मेशन में आपको तकलीफ हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बीएसडब्ल्यू थ्रेड्स पे यूज पे गूगल मीट पे या गूगल पे आप सर्च करें, इसका यूजेस भी सामने आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत हेल्प खुद से भी करें अपनी, ठीक है। वेयर द मैट्रिक थ्रेड आर यूज, तो आपको यूज बताना है कि कहां पर यूज होता है। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, सिंपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहां पर आते हैं, ये जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का और 10 मार्क्स का और 20 मार्क्स का, किसी भी एक कंडीशन में आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये 3 क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं है अलग अलग। अगर आप एक को याद कर लो, मैकेनिकल थर्ड सेम याद करना, थर्ड जो मैकेनिकल फर्स्ट ईयर है, थर्ड सेमेस्टर में भी यही आने वाला, फोर्थ सेमेस्टर में भी है, फिफ्थ सेमेस्टर में भी यही क्वेश्चन है। सेम डिट्टो याद रख लेना, आज की बात याद रखना, और 1.5 साल तक 2 साल तक यही क्वेश्चन आपको बार बार परेशान करेगा। तो अच्छा है आज ही याद कर ले। और ड्रॉ नॉमेनक्लेचर ऑफ स्क्रू थ्रेड, मैंने आपको एक ऐसे करके डायग्राम बनाना सिखा रखा है, पहले भी बना के दिखाया होगा आपको, कुछ इस टाइप का आपको याद होगा मे भी। देखें इसके अंदर मैंने आपको हर चीज बता रखी है कि भैया ये रूट है, ये क्रस्ट है, ये फ्लैंज, ये स्लोप है, ठीक है, हर चीज आपको बताई हुई है। यहां पर मेजर डाया क्या है, माइनर डाया क्या है, साफ्ट क्या है। तो इसका क्वेश्चन ऐसा है।
आगे पढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन सिंपल वे में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में कि डिफाइन लेफ्ट हैंड थ्रेड या डिफाइन राइट हैंड थ्रेड। अगर दोनों एक साथ पूछे जा रहे हैं, जैसे यहां पर पूछा गया है डिफाइन लेफ्ट एंड राइट हैंड थ्रेड, तो ये ऑटोमेटिक 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अगर सिंगल वे में पूछा जाता है तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। एंड द लास्ट स्क्रू थ्रेड का लास्ट टॉपिक जो है वो है यूजेस ऑफ स्क्रू थ्रेड, कि स्क्रू थ्रेड का यूज कहां है। कहने के लिए सबसे सिंपल थ्रेड है कि 90 डिग्री पे बनती है, यही तो है 90 डिग्री पे बनती है, ठीक है भैया, पर यूज कहां होता है? इसका सबसे ज्यादा यूज आपका स्क्रू जैक के अंदर यूज होता है, जो आपकी गाड़ी को लिफ्ट करवाने के काम में आता है। हमारी जितनी भी लेथ मशीन है, मदर ऑफ द मशीन है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट होते हैं वो सब लेथ मशीन बनाती है। और उसके जो लीड होती है उसमें 2 थ्रेड होती है, एक्स स्क्वायर थ्रेड भी यूज होती है और एक्मे भी यूज होती है। तो ये जो है चैप्टर 2 के स्क्रू थ्रेड्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अब आपको फोकस करने हैं, अच्छे से पढ़ना है। रही बात इनकी थ्योरी, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूं इसकी पूरा पीडीएफ, क्वेश्चन एंड आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।